जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ और बहुत टाइम बाद जो है मैं वीडियो बना रही हूँ उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी और बिल्कुल इनफैक्ट मुझे भूल ही गया था वीडियो मेरा चैनल और ये हो। तो फिर मुझे मैसेज किए लोगों ने और जो है ना वो फिर मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँ। अच्छा, तो आज बेसिकली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती हूँ कि कोरू की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसका कोरू वालों ने जो पोर्टल है वो पहले तो रजिस्ट्रेशन का अलग था और रिकग्निशन का अलग था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने जो है ना वो रजिस्ट्रेशन और रिकग्निशन दोनों कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है। और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, मैं ना ये बालकनी के दरवाजे पे खड़ी हूँ तो जो है वो बाहर रोड आपको नज़र आ रही है तो इस वजह से जो है ना ये आपको गाड़ियाँ शाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। एनी हाउ कम टू द टॉपिक। बात यह है कि कोरू की रजिस्ट्रेशन और रिकग्निशन पोर्टल उन्होंने कंबाइन कर दिया है। यानी आपको पहले रजिस्ट्रेशन या रिकग्निशन के लिए अप्लाई नहीं करना, उसका वेट नहीं करना। आपने जब अप्लाई करना है फ़र्स्ट टाइम तो फ़र्स्ट टाइम ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्टिवली जो है ना वो अपलोड कर देने हैं, रिकग्निशन के भी और रजिस्ट्रेशन के भी। पहले क्या होता था, आप रिकग्निशन का अप्लाई करते थे, फिर उसकी डिसीजन का वेट करते थे, डिसीजन आता था तो फिर आप जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन की तैयारी करते थे। बट इट्स नॉट लाइक दैट, अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एट द फर्स्ट पॉइंट। जो आपने जो अकाउंट पहले अपना अगर बनाया हुआ था कोरू पे तो डोंट वरी अबाउट डैट, क्योंकि वो अकाउंट आपका वही चलेगा, वही पासवर्ड और वही जो आपका है ना वही चलेगा सब कुछ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो पोर्टल पे आपको शो होंगे रिकग्निशन के, तो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो डिटेल में बता दिए हुए हैं। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी अबाउट द डॉक्यूमेंट्स यू कैन आस्क मी, बट दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द न्यू पोर्टल। ओके, सो न्यू पोर्टल पे आपको जो है वो कलेक्टिवली सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्टिवली अपलोड करने हैं। उसमें आपके रिकग्निशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आगे जो कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के होते हैं, जो कि आपकी एक्सपीरियंस के होते हैं, जहाँ पे आपने काम किया है वो के होते हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की है तो उसके भी डालना है, पासपोर्ट भी उसमें डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे ही। और क्योंकि उन्होंने मेक श्योर करना होता है कि भाई इस बंदी के पास पासपोर्ट है भी कि नहीं, ट्रैवल कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है। और उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इतनी कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, लेकिन आप जब उसको ओपन करेंगे ना तो आप में 2-4 और डॉक्यूमेंट्स बस वो मांगेगा। तो वो मतलब यू डोंट नीड टू वरी कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। वट एवर दे विल आस्क यू हैव टू अपलोड, बिकॉज you are not going to wait for recognition and then apply for registration. No, it's not like that. आप इसमें क्या करोगे, रिकग्निशन अप्लाई करोगे तो फिर साथ ही जो है ना वो डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्रेशन भी दे विल कंसिडर इट फॉर एंड दे विल लेट यू नो वंस योर रजिस्ट्रेशन इज़ डन। सो योर रजिस्ट्रेशन will be completed when your I mean when they will review your file, then they will consider is that completed. तो आपको कोरू की जो है वो रजिस्ट्रेशन ही कम्प्लीटली रिसीव होगी, उसमें रिकग्निशन अलग से जो है वो नहीं होगी। प्लस इसमें पॉजिटिव चीज़ें तो ये हो गई कि चलिए जी आपको रोज़ नया कोई है नए डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करने और वेट नहीं करना और ये वो। अच्छा, इसकी नेगेटिव थोड़ी सी नेगेटिव है, इतनी ज़्यादा कोई नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली बताना तो ज़रूरी है। इसलिए जो है वो आई एम गोइंग टू टेल यू कि जनाब यहाँ पे ना आपने जो होता है ना वो क्या कहते हैं, सॉरी आई गेट ओके सो कम टू द पॉइंट। हमारे पास जो दूसरा डॉक्यूमेंट, हाँ फ़ीस की बात मैं आपको बताने लगी थी
कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है और रिकग्निशन है दोनों की अलग अलग फ़ीस होती है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ये होता है कि आपको सारी फ़ीस कलेक्टिवली इकट्ठी ही डिसाइड देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे रिकग्निशन की आपको पता है कि 410 जो है ना फ़ीस है। अगर उन्होंने बढ़ा दी है तो आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल, वैसे उतनी ही है। और दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन जो है उसकी फ़ीस होती है 100 यूरो। वो तो आपको फिर इकट्ठी जो 510 यूरो हैं वही आपको इकट्ठे जो है वो अपलोड करने पड़ते हैं, मतलब फ़ीस पे करनी पड़ती है कलेक्टिवली। तो ये इसकी थोड़ी सी नेगेटिव साइड आ जाती है। और टाइमलाइन इसका जहाँ तक मेरे जानने वाले हैं अभी 2-4 लोग जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है जिनका कोई हो गया है, और उनका तकरीबन इस लेस दैन एन ईयर, 1 साल से कम लगा है, ठीक है। तो आई वुडंट से कि दे आर टेकिंग टू मच टाइम एंड दिस बिकॉज पहले ऐसे पिछले टाइम में ऐसा था कि दे वर टेकिंग टू मच टाइम एंड it was very delay. Everyone was saying that I have applied for 6 months, 7 months, they haven't got any reply, but it's not like that. अब ऐसा नहीं है. Once you will apply, you will get first reply after a couple of months, and then maybe within a year you will get your registration. So best of luck, and thank you so much for watching my video, and don't forget to share it with your friends. And I will not I will make sure that I make a video every day now. So yeah. And one more thing I will tell you, we have the airport, Dublin airport is very close to this place where we are living now, so you can see the aeroplanes again and again. It's just coming. Okay, so if you have any further query, if you want to ask something, if anything which is difficult for you to understand, to cope, regarding documents, regarding anything, okay, so just send a message, I will reply for the same. And the other thing is regarding the rest of the things, I mean the job and the life over here, I will make a video for everything, right? एंड होपफुली जो है वो मैं अब नहीं भूलूँगी, मैं रोज़ की एक वीडियो इंशाल्लाह अब ज़रूर बनाया करूँगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।